नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हथेली को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि आपके हथेली में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि एक से अधिक आय के साधन हैं। देखिए, हथेली जो होता है ना, हमारे मन का दर्पण होता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो उस चीज़ को, तभी वो चीज़ आपके हथेली में उभरी है, साइन के रूप में, रेखाएं के रूप में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर अभी तक आप कोई भी काम शुरू नहीं किए हो, एक ही काम पे टिके हो, सोच रहे हो कि अब मुझे शुरू करना है काम, तो बस आप अपने हथेली में ये साइन देखिए और शुरू करिए। बिल्कुल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप देखते होंगे ना, एक व्यक्ति एक से अधिक कार्य कर रहा है तो आप उसके हाथ में भी देख सकते हैं, उन व्यक्ति के हाथ में भी आप देख सकते हैं कि एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जरूर रहता होगा। देखिए, सनी माउंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो हथेली आपकी किसी भी शेप की हो, हर एक शेप वाले व्यक्ति मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइन को देखते हैं। ये है आपका जीवन रेखा, ये है आपका मस्तिष्क रेखा और ये है आपका हार्ट लाइन। ये शनि माउंट। शनि माउंट पे कभी भी वी सिंबल हो, वी सिंबल, ये जिसको कि हम लोग विष्णु तिलक बोलते हैं, इसको विष्णु तिलक भी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग वी सिंबल भी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन भी जातक का अगर इस तरह से वी सिंबल हो तो इन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा ना अच्छे काम करें, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो फंसने का चांस ज़्यादा हो जाता है। विष्णु तिलक भी बोलते हैं, शनिदेव की दृष्टि भी बोलते हैं, ऐसे जातक पर रहती है। तो अब जिन भी जातक के ऊपर शनिदेव की दृष्टि हो तो अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छे फल भी बहुत अच्छे लेवल में देते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भी बहुत अच्छे लेवल में देते हैं। समझ रहे हैं ना, बुरे कर्म करेंगे तो उसी प्रकार से देंगे। तो वी सिंबल अगर किसी भी जातक के हथेली में दिखे तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जातक आज बने, कल बने, चाहे 6 महीने में बने या साल भर में बने, बहुत अच्छे रिच बनते हैं। लेकिन एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहिए। एक तो ये साइन हो गया। उसके बाद गुरु माउंट को देखना है। अगर आपको गुरु माउंट पे देखिए, गुरु माउंट पे इस तरह से स्क्वायर हो और इस पे इस तरह से विंडो साइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं 5 साइन बताऊंगी। विंडो साइन इस प्रकार से होता है। देखिए, मल्टीपल स्क्वायर इस तरह से। विंडो का मतलब क्या होता है? विंडो का मतलब खिड़की मतलब मल्टीपल तरीके से पैसे आना, है ना। खोल दो विंडो, हवा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। हाथ का में जो साइन है उस विंडो को देखिए, तो उस विंडो का मतलब होता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसे जातक के हथेली में आप देखना, आपके हथेली में अगर विंडो साइन किसी भी माउंट पे है, खास करके गुरु माउंट पे तो काफ़ी शुभ बोला जाता है धन से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो गुरु माउंट पे यदि ये सिंबल हो तो ज्ञान से, है ना, पैसे की अर्निंग होती है। जैसे सपोज आप मुझे ही ले लीजिए, आपको मैं यहाँ यूट्यूब पे ज्ञान दे रही हूँ, बता रही हूँ, एक तरह से समझा रही हूँ, फिर मैं हाथ का एनालिसिस करती हूँ वहाँ, फिर मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं वहाँ, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को मैं जनरेट कर रही हूँ। तो जस्ट लाइक वही होता है। तो ज्ञान से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना। वही विंडो का साइन अगर सपोज आपके शनि माउंट पे हो तो मेहनत करना, यहाँ भी फिजिकल लेबर किया, वहाँ भी जाके मंगल पे हो तो यहाँ भी किया, वहाँ भी किया, फिजिकली रूप से हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसी प्रकार से अगर बुध पे हो तो मेंटली रूप से इसको भी बताया, उसको भी बताया, इधर भी कम्युनिकेशन किया, उधर भी कम्युनिकेशन किया। तो विंडो साइन ये भी एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। अगर आपको शनि माउंट पे एक से अधिक रेखा दिखे, ठीक है, 1 2 3, कम से कम 3, 2 या 3 दिखे, अगर बहुत ज़्यादा दिखे फिर ये कंफ्यूज माइंडसेट को बताता है कि व्यक्ति कंफ्यूज है, क्या करे ना करे, ये करे वो करे। अगर 3 है तो ये भी काफ़ी शुभ है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को, चाहे छोटे लेवल का ही क्यों ना हो, लेकिन एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसी प्रकार से सूर्य माउंट पे आपको ट्रायंगल दिखे और यहाँ पे आपको खड़ी लाइन दिखे, जैसे सपोज ये है और इस तरह से है, या फिर ऊपर की तरफ हो, किसी भी तरह, तो ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को। तो आपको बस डिसाइड ये करना है कि ये साधन कहाँ से, तो जिस माउंट पे है ये सिंबल तो उस माउंट से रिलेटेड काम करेंगे। तो सपोज अब जैसे मैंने आपको बताया, शनि किस चीज़ को बताता है? आप जितने भी लोहे के सामान है तो लोहे का आप काम कर सकते हैं एक से अधिक। शनि होता है आपको रिसर्च का, शनि होता है तंत्र मंत्र का, शनि होता है ऑकल्ट साइंस का। इन सभी चीज़ों में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं। सूर्य तो आप गवर्नमेंट के क्षेत्र में हैं तो उससे होगा। पिता के जायदाद संपत्ति, पिता यहाँ दादा नहीं, इनहेरिटेंट नहीं है, पिता ने जो अर्जन किया है उस संपत्ति से लाभ को बता रहा है। उसी प्रकार से बुध, देखिए बुध पे मल्टीपल लाइन होने का मतलब हीलिंग क्वालिटी होता है। हाँ, लेकिन हीलिंग क्वालिटी के साथ क्या होता है ना, अब जैसे आप हीलर के पास जा रहे हो तो वो आपसे पैसे ले रहे हैं, बहुत अच्छे, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, आपका दुख तो दूर वो कर रहा है लेकिन पैसे ले रहा है उसके बदले में। आप कोई टेरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आप किसी पामिस्ट के पास जा रहे हो। मैं ये बता रही हूँ ना, इनकम कहाँ से आती है।
किस काम को करने से, तो ये क्या करेगा, ये आपको इनकम देगा। लेकिन कहाँ से, हीलिंग क्वालिटी के जॉब में, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, तो जो आपको हील करते हैं, क्विक एक तरह से आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं या करते हैं फाइनली, उस धर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को ये जनरेट कर रहा है बुध पे। अगर मंगल पे हो तो क्या होगा, तो साहस, किसी को खून दे दिया, उसके बदले में पैसे लिया, तो अर्निंग, यहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ भी अगर विंडो का साइन हो तो आपको जमीन जायदाद से, किसान के कार्यों में, भूमि से जो हम चीज को उपजाते हैं उसको हम सेल करके उससे जो पैसे अर्निंग करते हैं, मंगल, तो वहां से। चंद्र है तो चंद्र क्रिएटिविटी के कार्यों में, चंद्र पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी अगर इस तरह से 2-3 लाइन हो, एक विंडो का साइन हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज बतलाता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सपोज 1 लक लाइन है, ठीक है, 1 लक लाइन है, साथ में दूसरा भी लक लाइन है, तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये भी आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, ये भी देगा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद यहाँ पे लाइन, ये तो ईश्वरीय कृपा लाइन है, ये तो आपके लाइफ को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली, हर रूप से आपको सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन जिसको बोलते हैं कि व्यक्ति दूसरे से प्रभावित होकर कार्यों को शुरू करना, तो उससे भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है। तो यहाँ भी इस तरह से भी सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको देता है। तो आपको यही देखना है कि आपके हथेली में यदि ये सारे साइन है तो आप अगर एक काम, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आपकी माइंड लाइन लॉन्ग नहीं हो, देखिए शॉर्ट माइंड लाइन कहने का मतलब, शॉर्ट इसको नहीं बोल सकते, मीडियम साइज का बोल सकते हैं। अगर माइंड लाइन आपके सूर्य माउंट तक ही रुके तो ऐसे लोगों को तो मैं सलाह देती हूँ और देखा भी गया है, अगर एक काम करते हैं तो ये लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, अगर एक काम पे डिपेंड होते हैं। वहीं पे अगर ऐसे लोगों को अगर मैं बोलूं तो एक से अधिक अगर कार्य करते हैं तो उनको दोनों कार्यों में सफलता मिलती है। तो हमेशा जिसका भी माइंड लाइन सूर्य माउंट पे आके रुक जाए तो इन लोगों को एक से अधिक काम करना चाहिए, फील्ड वर्क करना चाहिए, कभी भी बैठ के काम, कुर्सी पे काम नहीं करना चाहिए बैठ के। और वहीं पे जिसका माइंड लाइन लॉन्ग हो, लंबा माइंड लाइन हो, तो ऐसे लोगों को एक ही संस्थान में, एक ही ऑफिस में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के बैठ के काम करना चाहिए, बिल्कुल बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा। और एक बार में एक ही काम करना चाहिए, एक से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग माइंड लाइन हो और गलती से आपकी ये बुध की फिंगर छोटी हो, कभी भी एक से अधिक काम मत कीजिएगा। अगर आपका माइंड लाइन वहीं पे सूर्य माउंट पे हो और बुध की फिंगर लॉन्ग हो, तो जितने ज़्यादा काम करें, भले छोटे छोटे लेवल पे करें, आप जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये होता है, देखिए बहुत बारीक चीज़, बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है, फिर जाके एक हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।